नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई चौक और मैं हूं आलोक। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को ध्यान में रखते हुए पसंदीदा संभावित उम्मीदवारों का जो मैं सर्वे कर रहा हूं, पसंदीदा संभावित उम्मीदवारों के ऊपर जो सबसे सटीक सर्वे आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, उस सर्वे के तहत आज मैं इस वीडियो में अपनी निष्पक्ष बात आपके सामने रख रहा हूं। इस पूरे सर्वे के दौरान जो एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वह है बिहार में सड़क बनने से लोग ज़्यादा खुश हैं और पूरे बिहार में जो सड़कों की स्थिति थी पहले, वो खास करके आज की स्थिति में जिस तरह से जिस रफ्तार से सड़कें बन रही हैं उससे लोग खुश हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार का खास करके बिहार में जो कार्य करने का जो तरीका है उससे लोग खुश हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को जिस तरह से लागू किया वह कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोगों को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए प्रयास था। और इस बीच देखा जा रहा है कि बिहार में शराब बंदी के बावजूद जगह जगह शराब बिक रही हैं, लेकिन उनके ऊपर धरपकड़ भी जारी है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। और आज की जो स्थितियां हैं इसमें हर किसी को मालूम है कि शराबबंदी बिहार में हो चुकी है, तो ये एक गैर कानूनी काम है और इससे लोग डर के अगर शराब बेच भी रहे हैं तो वे डर में हैं, दहशत में हैं। लेकिन इस पूरे सर्वे में जो एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जो हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई है उससे लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। हालांकि आज की स्थिति में ये योजना पूरी तरह से कारगर है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो एक शुरुआत है बिहार में, इसके पहले भी मैंने अपने कई वीडियो में अपने कई लेख के द्वारा बिहार के खास करके जो संदूषित जल थे, यहाँ के पीने योग्य पानी में जो अशुद्धियाँ थी उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ बोला हुआ है। लेकिन आज की स्थिति में जो लोगों को पीने योग्य साफ पानी, स्वच्छ पानी देने का बिहार सरकार का जो योजना है, हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जो काम चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोग खुश भी हैं। और ये स्थिति भी बिहार में मौजूदा नीतीश कुमार के पक्ष में है और उनके लोगों में ये बात देखी जा रही है। खास करके जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वे जब लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं तो वहां इस बात को भी पहुंचाने से नहीं चूक रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसे भी आने वाले समय में दूर करने की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा आने वाले समय में ये तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो शहरें हैं, बिहार की जो शहरें हैं, आज जो शहर हैं उनमें भी बहुत पहले इस तरह के स्वच्छ जल की शुरुआत की जा चुकी थी। टंकी बने हुए थे, बड़े बड़े टंकी बने हुए थे, लेकिन आने वाले समय में ये देखा गया कि लोगों ने अपना खुद का बोरिंग करा लिया, खुद का टंकी बनवा लिया और हर घर खुद से जो है अपना पानी निकाल के अपने पीने योग्य स्वच्छ पानी के लिए जवाबदेही अपना तय करने लगा, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा। तो ऐसे में ये योजना नीतीश कुमार की जो है कहीं ना कहीं लोगों में ये प्रचार प्रसार भी कर रही है कि पीने योग्य स्वच्छ पानी की जो ज़रूरत है उसके महत्व को वे समझें। तो आने वाले समय में अगर ये योजना विफल हो भी जाती है तो अगर लोग स्वच्छ पानी के महत्व को समझते हैं तो कहीं ना कहीं इससे उनके स्वास्थ्य में
स्वास्थ्य की जो आज की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। और इस तरह से बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में एक और बात सामने आती है, डबल इंजन की सरकार, डबल रफ्तार की बात की जाती है, विकास के डबल रफ्तार की बात की जाती है इस डबल इंजन की सरकार में। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनके मतों से, उनके राय को जब हम जानने की कोशिश करें तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि वे केंद्र के मोदी सरकार के काम से भी खुश हैं और बिहार में नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है उससे भी खुश हैं। और जब हम महागठबंधन की बात करते हैं, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू महागठबंधन के साथ थी और नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से महागठबंधन को उसका फ़ायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। विशेषकर राजद की जो 80 सीटें आई थी, ये नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का ही नतीजा था। तो इस बार ये महागठबंधन के पक्ष में ये स्थिति नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार फिर से एनडीए के साथ हैं। और नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के लोग जिस तरह से पसंद करते हैं, तो ये स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में है। और इससे एनडीए कहीं ना कहीं बिहार में, पूरे बिहार में मजबूत दिख रहा है। और अभी का जो मैं खास करके विधानसभा के आधार पे, विधानसभा क्षेत्र के आधार पे जो अभी तक का जो मैंने सर्वे किया, उसमें खास करके अगर गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे बात करूं, तो इसमें एक बात जो सामने आई, इसमें यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं राजू तिवारी, वे लोजपा से हैं। और लोजपा में खास करके ये देखा जा रहा है कि लोजपा और जदयू दोनों में तकरार चल रहा है। और ऐसे में अगर ये दोनों दल अलग होते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ख़ास करके जो मौजूदा विधायक हैं राजू तिवारी, वे लोजपा के कैंडिडेट रहे हैं, तो इसलिए अगर वे फिर से लोजपा के कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जब हम जदयू की बात करते हैं तो जदयू को कहीं ना कहीं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में लोजपा के खिलाफ लड़ने पर, अलग से लड़ने पर संभव है कि फ़ायदा हो, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि और मोदी की छवि दोनों मिलाकर इनके लिए जो एक रुझान तैयार कर रही है, वह कहीं ना कहीं लोजपा से ज़्यादा जदयू के पक्ष में दिखता है। और इस पूरे सर्वे के दरमियान मैंने ये भी देखा कि लोग कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे हैं और कैमरे के पीछे कुछ और बातें कर रहे हैं। तो कैमरे के सामने बोलने से भी, जो सही बात है उसे बोलने से भी लोग डर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए और ख़ास करके पूरे बिहार में अभी कोरोना नाम की जो महामारी फैली हुई है, पूरे दुनिया में इसकी जिस तरह से दहशत देखी जा रही है, उसके आधार पे मैंने इस सर्वे का रूप भी चेंज किया है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों की जो बातें हैं उसके आधार पर उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो निचोड़ है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके समय का भी बचत हो। और समय बहुत मूल्यवान है। देखते रहिए ये सर्वे, क्योंकि ये सर्वे अभी तो संभावित प्रत्याशियों के आधार पर था, लेकिन आने वाले समय में जब प्रत्याशी सामने आएंगे तो उनके आधार पर इस सर्वे में और भी क्या बातें आती हैं, वो जानने के लिए आप देखते रहिए। भोला भाई चौक सर्वे जारी है।